अगर आपने टैक्स बचाने के लिए अलग अलग रिम्बर्समेंट का क्लेम किया है, अलग अलग डिडक्शन क्लेम किया है, तो ठीक है, वो टैक्स तो आपका बच गया होगा। लेकिन अगर आपने जाने अनजाने में अगर आपने फर्जी क्लेम सौंपा है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी एम्प्लॉयर को, यानी जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉयर को बोला है कि जो जो एम्प्लॉय ने डिडक्शन क्लेम किया है या फिर इनकम टैक्स छूट पाने के लिए कोई क्लेम किया है, तो इसकी निगरानी ठोस तरीके से की जाए। और ऐसे पहले ही दौर में 20 से 50 हज़ार टैक्स पेयर्स की स्क्रूटनी की गई है, उनकी छानबीन की जाएगी। तो कहाँ पे कोई गलती कर सकता है और कहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए, ये जानेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आखिर कहाँ दिक्कत, कहाँ लोग करते हैं, गलती कहाँ कर बैठते हैं? देखिए लक्ष्मण, जो एम्प्लॉइज पहले तो समझाइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है एम्प्लॉयर्स को कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ के क्लेम्स कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि आप फॉर्म 16 देने से पहले आप उनकी जो भी डिडक्शंस होती हैं, HRA है, LTA है, डोनेशंस हैं, तो जब आप इनको अकाउंट फॉर करते हैं तो आप इसकी छानबीन प्रॉपर तरीके से करें, यानी कि आप उनसे प्रॉपर रिसीट लें और देखें कि वो कहीं कोई फेक डिडक्शन तो क्लेम करने की कोशिश करते हैं लोग। बहुत लोग फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं। और देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की है, यानी कि आप समझिए कि आप किराए के घर पे तो रहते नहीं है, लेकिन सिर्फ आप अपना टैक्स बचाने के लिए दिखा रहे हैं कि आप किराए के घर पे रहते हैं। आपने कोई ट्रैवल किया, LTA क्लेम किया, आपने बुकिंग तो करा ली ट्रैवल की, पर आपने बाद में उसको कैंसिल करके पूरा रिफंड ले लिया, यानी कि वो बोगस क्लेम है, आपने एक्चुअली ट्रैवल नहीं किया था। आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दी, वो डोनेशन आपने दे तो दी बैंक से, लेकिन आपने उनसे कैश वापस ले लिया, वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस हैं और इसीलिए ओल्ड रिजीम को अब सरकार धीरे धीरे ज्यादातर देख भी रही है। ये जो दरअसल मामला है ओल्ड रिजीम वालों के लिए ज्यादा है, ज्यादातर ओल्ड रिजीम में, क्योंकि सबसे ज्यादा डिडक्शंस ही ओल्ड रिजीम में क्लेम की जाती है। और अभी भी न्यू रिजीम को अच्छा करने के बाद भी अगर कोई ओल्ड रिजीम में है तो थोड़ा तो डाउट है आता है कि अभी तक कैसे। लेकिन न्यू रिजीम में भी कई सारे रिम्बर्समेंट क्लेम किए जाते हैं, उसमें भी कहीं कोई अंतर है तो ये पकड़ने की जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर को दे दी गई है। ये पकड़ के देखिए कहीं कोई ज़्यादा ऊपर नीचे क्लेम हो रहा है, रिम्बर्समेंट क्लेम हो रहा है, तो सही क्लेम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी रिम्बर्समेंट क्लेम को एम्प्लॉय कर रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो देखिए, जब आप एज एन एम्प्लॉय अपनी रीइंबर्समेंट की स्लिप्स देते हैं एम्प्लॉयर को, हालांकि एम्प्लॉयर पहले भी चेक करता था, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान से चेक करेगा, क्योंकि ऐसे जो फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं, इस पर अब एम्प्लॉयर को भी बोला गया है कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो फॉर्म 16 को जेन्युइन मान रहा है। एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न फाइल करता है तो कोई भी रिसीट, बैंक स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं करता है, तो फॉर्म 16 को माना जाता है बेस। तो पहला चेक पॉइंट तो एम्प्लॉयर का ही है, यानी कि एम्प्लॉयर ही अगर सही से चेक कर लेगा कि एम्प्लॉय ने क्या क्लेम किए हैं, वो कितने जेन्युइन हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो फेक ट्रांजैक्शंस को पकड़ने की जो एक ड्राइव होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और एम्प्लॉयर ही चेक करके आगे फॉर्म 16 देगा। तो अगर एम्प्लॉयर आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करे आपके रिम्बर्समेंट क्लेम के ऊपर, आपके इनकम टैक्स डिडक्शन के ऊपर, तो आप ये मत सोचिए कि एम्प्लॉयर हमसे कितना सवाल जवाब क्यों कर रहा है। दरअसल एम्प्लॉयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई आप देखिए, आपने एडवांस टैक्स उनके बिहाफ पे जमा किया है, ये सही क्लेम, सही डिडक्शन है कि नहीं है। अगर कोई गलती पाई जाएगी तो उस पर जुर्माना एम्प्लॉयर को नहीं देना पड़ेगा, देना एम्प्लॉय को पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी एम्प्लॉय की है। नोटिस आएगा तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी लगाया जाएगा वो एम्प्लॉय के ऊपर लगाया जाएगा। एम्प्लॉयर से आप नहीं कह सकते कि आपने नहीं चेक किया तो अब आप ये इंटरेस्ट दीजिए, पेनल्टी दीजिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी एम्प्लॉय। तो बिल्कुल, अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, कोई रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं, तो कोई फर्जी क्लेम ना करें, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की पैनी नज़र है और इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सतर्क कर दिया है।